नमस्कार दोस्तों, स्टडी टू विन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण और इसमें देखेंगे विराम चिन्ह। तो चलिए देखते हैं विराम चिन्ह। हमारा पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकते समय, किसी को संबोधित करते समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, माँ अल्प विराम, तुम जरा इधर आओ। अगला विराम चिन्ह है अर्ध विराम। जब अल्प विराम से अधिक समय रुकना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वो होशियार है अर्ध विराम पर मेहनती नहीं। अगला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। जब वाक्य पूरा होता है तब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, बरसात हुई पूर्ण विराम। अगला विराम चिन्ह है अपूर्ण विराम। वाक्य के बारे में ज्यादा जानकारी देते समय अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, ट्यूशन के लिए 3 विषय होंगे, गणित, साइंस, अंग्रेजी। अगला विराम चिन्ह है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न करते समय प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, कहाँ से आ गए तुम? प्रश्न चिन्ह। अगला विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। आनंद, दुख, तिरस्कार, आश्चर्य आदि भाव प्रकट करते समय विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, आहा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, कैसा सुंदर दृश्य है। अगला है कोष्टक। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण, आचार्य शुक्ल कोष्टक के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सभी जानते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य किया जाता है। उदाहरण, सुख योजक चिन्ह दुख, लाभ योजक चिन्ह हानि, दिन योजक चिन्ह रात, यश योजक चिन्ह अपयश। अगला है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, राम ने कहा। अवतरण चिन्ह में सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। लाघव चिन्ह। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। उदाहरण, डॉक्टर के लिए ड लाघव चिन्ह। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण, वचन के 2 भेद है, विवरण चिन्ह। अगला रेखांकन चिन्ह। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। बरगद शब्द के नीचे रेखांकन चिन्ह। अगला है पदलोप या लोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मैं सामान उठा दूंगा पर लोप चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसका प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। उदाहरण में हम देखेंगे, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है। नीचे रमेश की जगह पुनरुक्ति सूचक चिन्ह देकर के पिता किसान है। विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्दों को भूल जाने पर किया जाता है। उदाहरण में देखेंगे, राम कल जाएगा। यहाँ पे दिल्ली लिखना भूल जाने पर विस्मरण चिन्ह देकर दिल्ली लिखा गया है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा
अधिक समय लगता है तो वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात छंद में दीर्घ मात्रा का, की, कु, के, कै, को, कौ और लघु मात्रा क, की, कु को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह यस के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण में देखेंगे, देखत भृगुपति वेशु कराला। यहाँ पर यस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया दीर्घ उच्चारण चिन्ह हमें दिखाई देता है। अगला है तुल्यता सूचक चिन्ह। किसी शब्द अथवा गणित के अंकों में मध्य की तुल्यता, समानता या बराबरी आदि को दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण ए तुल्यता सूचक चिन्ह बी, अच्छाई तुल्यता सूचक चिन्ह बुराई। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।